नमस्कार। आप सभी दर्शकों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं कुंडली विश्लेषण की श्रृंखला में प्रिय दर्शकों की कुंडली का विश्लेषण करने हेतु उपस्थित हुआ हूँ। सर्वप्रथम मैं सुमित निगम जी, जो कानपुर के निवासी हैं, उनकी कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूँ। सुमित जी की कुंडली मेष लग्न की है और उनकी मकर राशि है। उन्होंने प्रश्न किया कि क्या सरकारी नौकरी के योग हैं? तो हाँ, आपके सरकारी नौकरी के योग हैं, परंतु आपको अपनी शिक्षा को बढ़ाना चाहिए। आप उस स्तर पे पहुँचें कि आप शिक्षा पूर्ण करके सरकारी नौकरी पाई जा सकती है। आपको शनि के क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि लग्न में आपके सूर्य बैठे हुए हैं मेष राशि में उच्च के होकर के 14 डिग्री के, और जो ज्ञान भाव का मालिक है वो पंचम भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश सूर्य हुए वो नवमेश होकर के लग्न में बैठे हैं, तो ज्ञान के माध्यम से आपका भाग्य उदय हो सकता है। और शनि आपके कर्म भाव के मालिक होकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं। धनु लग्न में कर्म और लाभ भाव के मालिक हैं शनि, जो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं धनु लग्न में, जिससे कि आपका भाग्य भी के कंट्रोलर और शनि बन जाते हैं, और कर्म भाव के भी शनि। और शनि आपके 20 डिग्री के आसपास हैं, तो शनि भी आपके ठीक ही कहे जाएंगे। थोड़ा वृद्धावस्था और मतलब के बीच में स्थिति है, वृद्धावस्था और युवावस्था के बीच की स्थिति में है 20 डिग्री के, परंतु ठीक कहे जाएंगे बलाबल के हिसाब से। तो आपको चाहिए कि आप अपना, और भाग्य भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही, ज्ञान भाव में राहु की दृष्टि पड़ रही है। इससे कि शिक्षा बाधित होती है। शिक्षा बाधित होने से व्यक्ति जब पढ़ेगा नहीं तो उसको सरकारी नौकरी किस प्रकार से प्राप्त होगी, ज्ञान नहीं होगा तो किस प्रकार से प्राप्त होगी। और इस कलकाल में, इस वर्तमान समय में सरकारी नौकरी प्राप्त होना बहुत दुष्कर है। तो इसलिए आपको पराक्रम करके, आपको पढ़ने में बहुत पराक्रम करना पड़ेगा। अगर आप पढ़ते हैं तो आपका भाग्य निश्चित ही चमकना, इसमें कोई संशय नहीं है। शिक्षा आपको बढ़ानी होगी जिससे आपको सरकारी नौकरी प्राप्त हो सके। आपको लाभ के लिए आपने प्रश्न किया था। लाभ के लिए आपके मकर राशि है, और मकर राशि के अधिष्ठाता शनि देव जी आपके भाग्य भाव में हैं, लाभ के भी मालिक हैं। और शुक्र आपके लग्न में बैठा हुआ है, लग्नाधिपति है, सूर्य के साथ अस्त जरूर है लेकिन लग्न में बैठा हुआ है, और धन भाव का मालिक है। यानी कि आपको लाभ और जीवन में लाभ होता रहेगा, क्योंकि राहु बैठे हैं। अचानक आपको लाभ होगा, अचानक एकाएक कहीं से धन प्राप्त हो जाएगा। वर्तमान में आपकी राहु की दशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा, महादशा राहु की और अंतर्दशा शुक्र की, जो 2023 तक चलेगी, 22/10/2023 तक। तो ये इस दरमियान आपके जीवन में पैसा आएगा। वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है इसलिए नहीं, लेकिन जब ये हटेगा तो आपके जीवन में पैसा आएगा, जिससे कि आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। और बड़े पुत्र पढ़ाई करें, बड़े पुत्र को भी थोड़ा कष्ट दे सकते हैं राहु यहाँ पर। और धन भी होगा आपके पास, और आपको यकायक लाभ भी होगा। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। क्रम में दूसरी जन्म पत्रिका है श्रीमती अंशिका जी की, जो
जिनका प्रश्न पूर्ववत ही हैं कि सरकारी नौकरी लगेगी, धन का क्या स्थान रहेगा, किस प्रकार का धन लाभ होगा, धन की क्या स्थिति रहेगी। तो विश्लेषण करते हुए इनके वृषभ लग्न की पत्रिका में इनकी राशि बनती है जाकर के तुला। वृषभ लग्न और राशि के मालिक भगवान देव शुक्र महाराज जी होते हैं। शुक्र महाराज जी इनके तृतीयेश होकर के अस्त हो गए। सूर्य तृतीयेश, सूर्य के साथ होने से तृतीयेश होकर के अस्त हो गए, जो एक खराब साइन है कि लग्नेश और राशियेश अस्त हो गया। परंतु सूर्य इनके पराक्रम भाव में बैठ करके इनके पराक्रम में वृद्धि में कमी करते हैं और इनको भाग्य भाव दे करके भाग्य को बढ़ाते हैं। चूँकि इनका भाग्येश मकर राशि यानी शनि की राशि है, तो शनि और सूर्य में बढ़ती नहीं है, तो सूर्य राशि नज़र डाल करके इनके भाग्य भाव में कमी करते हैं। पराक्रम में तो कमी करते हैं लेकिन भाग्य में भी कमी करते हैं। तो लाभ की बात की इन्होंने कि लाभ भाव के मालिक गुरु और धन भाव के मालिक बुध। गुरु लाभ भाव के मालिक गुरु नवमेश होकर के सप्तमेश में कर रहे हैं, तो इनको विपरीत लिंगियों से लाभ होगा, धन लाभ प्राप्त होगा, धन प्राप्त होगा। और विपरीत लिंगी मतलब इनके पति, इनके मित्र, इनके भाई, बड़े भाई, इनसे इनको धन की प्राप्ति और लाभ होगा। और इनका धन संचय, चूँकि धनेश भाव के मालिक बुध, दूसरे भाव के मालिक बुध पराक्रम भाव में आकर के अस्त हो गए, तो इसलिए इनको धन संचय करने में लाभ तो होगा लेकिन धन संचय करने में बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जा कर के कहीं धन संचय कर सकते हैं। अर्थात इनका धन संचय होना दुर्लभ है। इनके कर्म, अब इन्होंने सरकारी नौकरी के बारे में पूछा, तो सरकारी नौकरी इनके कर्मेश बनते हैं शनि और भाग्येश भी शनि, और जो लाभ भाव में बैठे हैं तो डिग्री वाइज वो 0 डिग्री के हैं। तो कर्मेश जब 0 डिग्री का हो जाए तो बहुत ही बल देने के बाद ही कर्म क्षेत्र में सफलता मिलती है। सूर्य इनका ठीक है परंतु कर्मेश इनका गड़बड़ हो गया, तो इनको चाहिए कि दशम से दशम स्थान के मालिक हुए जा कर के मंगल बैठे हुए हैं 6ठे भाव में, ज्ञान भाव हुआ दशम से दशम, तो मंगल बैठे हुए हैं और मंगल इनके पार्टनर भाव का, पति भाव का मालिक है, तो इनके पति की नौकरी इससे निश्चित होती है कि पति इनके ज़रूर सरकारी नौकरी में होंगे। अगर इनको सरकारी नौकरी चाहिए तो ये सेना और पुलिस और नेता के कार्य में ये सफल हो सकती हैं। और अगर ये लाभ को बढ़ाना चाहती हैं, भाग्य को बढ़ाना चाहती हैं, तो इन्हें शनि का जप, दान, तप करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, जिससे कि इनका भाग्य और कर्मेश मजबूत हो सके और लाभेश भी मजबूत हो सके, जिससे कि इनको लाभ प्राप्त हो। आशा है आपको जानकारी सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें।